यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो यूनिट चल रही है वेब एप्लीकेशंस, फिर आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी होने हैं, तो सिलेबस देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर हमारा 1 फिनिश हो गया है, चैप्टर नंबर 2 आ गया है, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। यानी कि इसमें आपको हम कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंटरनेट और उसके टाइप्स, किस तरह से हमारा इंटरनेट वर्क करता है, किस तरह से हम कंप्यूटर पे वर्क करके इंटरनेट के थ्रू क्या क्या चीज़ें पॉसिबल कर सकते हैं। तो इसमें दिया है नेटवर्किंग फंडामेंटल। अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो नेटवर्किंग के नाम पे कई चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। नेटवर्किंग का मीन्स होता है जाल। तो वो या तो पीपल से कनेक्ट होने वाला जाल हो, या फिर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो, या फिर एक ग्रुप हो बहुत सारे लोगों का, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। तो इसमें कहा है नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। इंट्रोडक्शन दिया है, द आइडिया ऑफ नेटवर्किंग हैज़ बीन अराउंड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हैज़ टेकन द मैनी मीनिंग्स। अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो ये एक आइडिया है जो घूमता रहता है, किस चारों तरफ क्या टेकन है मैनी मीनिंग्स, जिसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। इफ़ यू वर टू लुक अप नेटवर्क इन योर डिक्शनरी, अगर आप अपनी डिक्शनरी में नेटवर्क का मीनिंग ढूंढे, नेटवर्क के बारे में जानना चाहें, यू माइट फाइंड द एनी ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन। तो आप बहुत सारी डेफिनेशंस आपको देखने को मिलेगी कि नेटवर्किंग का मीनिंग होता क्या है। क्या कहा इसने, क्या क्या मीनिंग्स दिया है, क्या क्या डेफिनेशंस दी है। सबसे पहले दिया है ए सिस्टम ऑफ इंटरलेंसिंग लाइंस, ट्रैक और चैनल्स। एक ऐसा सिस्टम जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो, एक दूसरे से जुड़ा हो, किसी लाइंस के थ्रू, किसी ट्रैक्स के थ्रू, या फिर किसी चैनल्स के माध्यम से। जैसे आप लोगों का ग्रुप है, क्लास 10 ग्रुप, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो वो भी क्या है, एक नेटवर्किंग है। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर होती है वो सभी लोगों को एक्सचेंज हो जाती है। नेक्स्ट दिया है ए सिस्टम इन विच अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक ऐसा सिस्टम जिसमें इंडिपेंडेंट डिवाइस आर लिंक टूगेदर शेयर डेटा एंड पेरिफेरल्स सच एज द हार्ड डिस्क और प्रिंटर्स। एक ऐसा इंडिपेंडेंस डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस जो एक दूसरे से जुड़ा हो, जिसमें पेरिफेरल डिवाइसेस, कैसे जैसे माउस पेरिफेरल में आ जाता है हमारा माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, प्रिंटर्स, ये एक साथ किसी डिवाइस के थ्रू अटैच रहते हैं। जैसे हमारा सीपीयू होता है, सीपीयू में हमारे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स एक ये पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं जो एक दूसरे से अटैच रहते हैं। एंड हार्ड डिस्क एंड प्रिंटर्स, तो इसे भी हम नेटवर्क कह सकते हैं। शेयरिंग डेटा एंड रिसोर्स आर द सोल पर्पस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मेन पर्पस होता है इंफॉर्मेशन और डेटा को एक दूसरे के साथ शेयर करना, एक्सचेंज करना, यही काम नेटवर्किंग का होता है। कंप्यूटर नेटवर्क की बात कर लेते हैं। नीचे दिया है हेडिंग कंप्यूटर नेटवर्क। ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए सेट ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं एंड डिवाइस और डिवाइसेस होते हैं विच आर कनेक्टेड वाया केबल, जो केबल के थ्रू कनेक्ट रहते हैं, और वायरलेस कनेक्शन टू शेयर रिसोर्सेज एंड डेटा, या फिर बिना केबल के वायरलेस कनेक्शन के थ्रू डेटा का रिसोर्स होते हैं और डेटा को शेयर करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करें, एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ अटैच रहते हैं। इसके अलावा उसमें डिवाइस जैसे प्रिंटर या स्पीकर्स भी एक साथ अटैच रहते हैं, और जो केबल के थ्रू अटैच रहते हैं या फिर बिना केबल के थ्रू अटैच रहते हैं और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। नेक्स्ट दिया है पेज नंबर 16 पे, कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क आर कॉल्ड नोड्स और वर्क स्टेशन। कंप्यूटर जो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट रहते हैं उसको हम नोड्स या फिर वर्क स्टेशंस कहते हैं। कनेक्टिंग कंप्यूटर्स कैन शेयर रिसोर्सेज ओवर द नेटवर्क एंड कैन कम्युनिकेट विद द ईच अदर। जो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहते हैं वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, कम्युनिकेशंस करते हैं और डेटा को शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन ऑर्गेनाइजेशन माइट यूज ए कंप्यूटर। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, कोई कंपनी है, वहाँ पर कंप्यूटर्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। और क्या है, वो नेटवर्क कनेक्ट वाया केबल, और उन कंप्यूटर्स को नेटवर्किंग के थ्रू, केबल के थ्रू कनेक्ट किया गया। नेटवर्किंग के साथ साथ में केबल दी गई है, और इंटरनेट इन ऑर्डर गेन्स एक्सेस द कॉमन सर्वर, या फिर उन्हें एक कॉमन सर्वर से कनेक्ट किया गया इंटरनेट के टू शेयर प्रोग्राम्स, फाइल एंड अदर इंफॉर्मेशन। तो हम सारी प्रोग्राम्स और फाइल और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं।
नेटवर्किंग का मीन्स ये होता है भी, मान लीजिए ये कंप्यूटर यहाँ हो गया, एक कंप्यूटर यहाँ हो गया, एक यहाँ पर 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 हो गया, तो क्या होगा, इंफॉर्मेशन ये एक दूसरे के थ्रू, ये कंप्यूटर नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क से मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर नेट ही होगा केवल, कंप्यूटर नेटवर्क से मीन्स ये है कि एक दूसरे के साथ कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं केबल के थ्रू या फिर बिना केबल के। तो इसमें क्या है, हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मिनट। आगे क्या कहा है इसमें, नीड फॉर ए कंप्यूटर नेटवर्क, हमें कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किस लिए कंप्यूटर नेटवर्क जरूरी है। द फॉलोइंग्स आर द पोटेंशियल्स नीड फॉर द कंप्यूटर नेटवर्क, कुछ ज़रूरतें हैं जिनके कारण हमें कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। पहला क्या दिया, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, अगर हमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, एक दूसरे से दूसरे के पास, तीसरे के पास भेजना है, तो भी हमें कंप्यूटर नेटवर्क की आवश्यकता पड़ेगी। टू एक्सचेंज डेटा एंड इंफॉर्मेशन बिटवीन द कंप्यूटर्स यूजर्स, डेटा और इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर यूजर्स के बीच में अलग अलग डेटास को एक्सचेंज करना। इट इज़ द नेसेसरी टू इंटरकनेक्ट देयर कंप्यूटर्स, और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए ज़रूरी है कि आपके कंप्यूटर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो, एक दूसरे के साथ जुड़े हो, तभी आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्रुप में, तो तभी तो हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। रिसोर्स शेयरिंग, या फिर इसके अलावा कुछ और चीज़ें आपको शेयर करनी है जो आपके पास पड़ी हुई हैं। जनरली द कॉस्ट ऑफ द लेजर प्रिंटर, बुल्क स्टोरेज, लार्ज एंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर टर्मिन remains high when computer are interconnect they are can share these resources। तो क्या है, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और हमें प्रिंट आउट निकालना है, लेकिन अलग अलग कंप्यूटर्स के लिए अलग कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम एक कंप्यूटर से ही, एक प्रिंटर से ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क की क्या क्या एडवांटेजेस होती है, क्या क्या खास बातें होती है, ये देख लीजिए। द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कुछ नीचे दी है एडवांटेजेस, कुछ खास बातें नीचे दी गई हैं कंप्यूटर नेटवर्क की। पहले क्या दिया है, फर्स्ट में कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को इधर से उधर करना, एक दूसरे के साथ अपने थॉट्स को एक्सचेंज करना, उसको हम कम्युनिकेशंस बोलते हैं। यूजर्स कैन एफिशिएंटली कम्युनिकेशंस विद द ईच अदर, यूजर्स क्या है, बड़े आसानी से इफेक्टिव तरीके से एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल विच आर यूजफुल फॉर ट्रांसफरिंग ईमेल्स एंड मैसेज, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के थ्रू भी हम कम्युनिकेशंस कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल्स हो गया, हमारा व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा मैसेज हो गया, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके कम्युनिकेशंस कर सकते हैं। किसके थ्रू, कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। जब हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तभी तो हम कम्युनिकेशन करेंगे। नेक्स्ट दिया है शेयरिंग, शेयर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना, भेजना। नेटवर्क्स ऑफर ए क्विक एंड ईजी वे टू शेयर द रिसोर्स एंड इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क्स क्या है, बड़ी आसानी तरीके से आप नेटवर्क के थ्रू कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ डिस्क और USB की टू कैरी द फाइल्स फ्रॉम द कंप्यूटर टू अनदर, या फिर आप एक कंप्यूटर से ज़रूरी नहीं कि USB के थ्रू ही ट्रांसफ़र करें, बस आप एक केबल लगा दीजिए या तो USB की, या फिर आपका कंप्यूटर पहले ही जुड़ा है नेटवर्क से, तो आप आसानी से कर सकते हैं। यू कैन शेयर द डायरेक्टली ओवर द नेटवर्क, सिमिलरली रिसोर्स लाइक प्रिंटर्स कैन बी शेयर द मल्टीपल यूजर्स विद अ नेटवर्क। मान लीजिए 10 कंप्यूटर लगे हुए हैं और उन 10 कंप्यूटर में एक प्रिंटर लगा हुआ है, तो सभी 10 के 10 कंप्यूटर उसी प्रिंटर से अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, सिक्योरिटी, restrictions can be applied on the file and program so that unauthorized persons can access them. You can also put password and limit the access your sensitive information। कोई अनऑथराइज यूजर जिसको परमिशन नहीं है, अगर वो आपके कंप्यूटर नेटवर्क में घुसने की कोशिश करे तो ऐसा नहीं कर सकता, तो हम पासवर्ड यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क में, कि पासवर्ड के थ्रू भी हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, software can be shared over the network as a substantial comprehension being the individual license company for all the users. Upgrades also easier because change only have one the server instance and the individual's workstation। तो देखिए अगर हम 10 कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं
तो 10 कंप्यूटर के लिए हमें अलग से सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा जो काफ़ी महंगा पड़ेगा। इसलिए क्या करते हैं, हम एक मैन कंप्यूटर में डाल देते हैं, बाकी उसी मैन कंप्यूटर से जो वर्क स्टेशन हैं उनमें वो सॉफ्टवेयर आसानी से शेयर किया जा सकता है। तो हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर कॉस्ट मैनेजमेंट भी इससे बच जाता है, हमें सॉफ्टवेयर के ज़्यादा पैसे देने भी नहीं पड़ते हैं। दूसरा क्या दिया है, ब्रॉडकास्टिंग विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क न्यूज़ एंड इम्पोर्टेंट मैसेज कैन बी ब्रॉडकास्ट जस्ट द मैटर ऑफ ए सेकेंड वू सेव लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ द वर्क। अगर कोई ब्रॉडकास्टिंग, कोई न्यूज़ इमीडिएटली किसी को ट्रांसफ़र करनी है तो आप लोगों को 10 कंप्यूटर में जाने के लिए अलग अलग 10 कंप्यूटर को भेजना पड़ेगा, लेकिन नेटवर्क से अगर जुड़ रहे हैं तो वो एक ही सेकंड में सभी से इन्फॉर्मेशन चली जाती है। जैसे ग्रुप में मान लीजिए हमारे पास 10 लोगों का कॉन्टैक्ट है व्हाट्सएप पे, तो हमें 10 लोगों को भेजने में टाइम मिलेगा, लेकिन वही 10 लोग अगर ग्रुप में हैं, एक नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए हैं, तो एक सेकंड में उन 10 लोगों तक इन्फॉर्मेशन हमारी पहुँच जाएगी। इंस्टेंट्स एंड अ फ्लेक्सिबल एक्सेस, इसको एक्सेस करना, इससे जुड़ना बड़ा ही आसान है, बड़े आसान तरीके से आप इससे जुड़ सकते हैं और रिमूव हो सकते हैं। नेटवर्क अलाउ यूजर टू एक्सेस फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर्स थ्रू द नेटवर्क्स, दिस मीन यूजर कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट वन कंप्यूटर एंड कैन फिनिश अप ऑन द अनदर्स। अगर आप एक कंप्यूटर से प्रोजेक्ट शुरू करते हो अपने से और दूसरों की हेल्प लेना चाहते हो, तो नेटवर्किंग के थ्रू आप आसानी से दूसरे की हेल्प लेके उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो कुछ एडवांटेजेस थी, ठीक है। आगे चलते हैं, 1 मिनट। आगे क्या दिया है इसने, मेजर कंप्यूटर नेटवर्क कंपोनेंट्स। जब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज करते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से हमें सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है उसको देख लेते हैं। तो कौन कौन से सिस्टम की आवश्यकता पड़ेगी भाई। पहला दिया है हमारे पास, द फॉलोइंग्स आर सम मेजर कंपोनेंट्स दैट्स एवरी कंप्यूटर्स नेटवर्किंग इंक्लूड्स। तो कुछ मेजर कंपोनेंट्स है जो हम किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में यूज करते हैं, उसमें हमें उसकी आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, NOS, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हमें डालना होता है। NOS इज ए सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है दैट अलाउ द मल्टीपल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट, शेयर फाइल्स एंड हार्डवेयर डिवाइस विद वन अनदर। तो इस सॉफ्टवेयर को डालने की हमें आवश्यकता होती है। पहला कंपोनेंट है, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्किंग करना चाहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ना चाहते हैं, तो हमें एक NOS सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ेगी। वो सॉफ्टवेयर हमारी फाइल्स और डिवाइस को एक दूसरे के साथ एक्सेस कर देता है, परमिशन दे देता है, जिससे कि हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर अपने नेटवर्क में जोड़ सकते हैं। पहला क्या दिया है, उसके बाद दूसरा दिया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि हमारे कंप्यूटर में ऑलरेडी लगा रहता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज आल्सो नोन एज द नेटवर्क अडोप्टर, इसको हम नेटवर्क अडोप्टर भी बोलते हैं। इट इज़ अ चिप विच इज इंस्टॉल्ड इन ईच कंप्यूटर, कनेक्ट द कंप्यूटर टू द अ नेटवर्क केबल। ये कंप्यूटर में ही जब कंप्यूटर को बनाया जाता है तभी इसमें इंस्टॉल रहती है ये चिप, इसे अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये वैसे हम इसे अलग से भी लगा सकते हैं अगर लगाना चाहे, अगर ये ख़राब हो जाता है तो ये कंप्यूटर में ही हमारे ऑटोमेटिकली लगा रहता है। NIC प्रोवाइड ए कंप्यूटर विद द डेडिकेट फुल टाइम कनेक्शन ए नेटवर्क बाय द इम्प्लीमेंट द फिजिकल कनेक्शन सच एज द एथरनल और वाईफाई। तो ये एक ऐसा कार्ड होता है जो हमें परमिशन देता है हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से जुड़ने की, नेटवर्क से जुड़ने की, और या फिर किसी वाईफाई डिवाइस से कनेक्ट करना हो, बिना केबल के कनेक्ट करना हो, तो उसकी परमिशन भी हमें ये देता है। नेक्स्ट क्या दिया है, ये यूनिक हार्डवेयर एड्रेस नाउ एज द मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एक हार्डवेयर होता है जिसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस प्रोग्राम्स ऑफ NIC चिप। इस प्रोग्राम को NIC नेटवर्क इंटरफेस जो हमारा कार्ड होता है उसमें इंस्टॉल कर दिया जाता है इस प्रोग्राम को। थ्रू दिस कंप्यूटर्स आइडेंटिफाई ईच अदर एंड शेयर इंफॉर्मेशन। देयर आर 2 टाइप ऑफ NIC। तो NIC 2 टाइप के होते हैं जो कंप्यूटर को हमारे नेटवर्क से या फिर इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। पहला है वायर्ड NIC, एक ऐसा कार्ड जिसमें हम केवल केबल के थ्रू ही जोड़ सकते हैं, बिना केबल के वो नहीं चलेगा। दूसरा होता है वायरलेस NIC, एक केबल वाला और एक बिना केबल वाला। आपने देखा होगा कुछ कंप्यूटर्स वाईफाई पकड़ लेते हैं लेकिन कुछ कंप्यूटर वाईफाई नहीं पकड़ते हैं, जबकि लैपटॉप के साथ ये कंडीशन रहती है कि लैपटॉप सारे वाईफाई से कनेक्ट आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि मोस्टली लैपटॉप में वायरलेस NIC लगा रहता है।
तो ये तो हो गया नेटवर्किंग का इंटरफेस कार्ड दूसरा। पहला सॉफ्टवेयर हो गया नेटवर्क सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। थर्ड है कम्युनिकेशन मीडियम, किसके थ्रू हम जुड़ेंगे इंटरनेट से, कि डायरेक्ट हमें इंटरनेट से ऐसे तो नहीं केबल लगाई कंप्यूटर में चल गई। एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से जुड़ते हैं, नेटवर्क से जुड़ते हैं। इन नेटवर्किंग टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम आर यूज। नेटवर्किंग में हम दो तरह के मीडियम का यूज करते हैं। पहला दिया है वायर्ड एंड वायरलेस। एक तो वायर्ड वाला होता है जिसमें केबल लगा के करनी होती है, एक होता है वायरलेस जो बिना केबल के हमारे कंप्यूटर से जुड़ जाता है। इन वायर्ड मीडियम कम्युनिकेट डिवाइस आर कनेक्ट विद ए नेटवर्क थ्रू ए केबल और कनेक्टर। केबल और कनेक्टर की आवश्यकता पड़ती है अगर वायर मीडियम आपने लिया है, वायर वाला मीडियम में लिया है। वाइल द वायरलेस मीडियम डिवाइस डू नॉट नीड एनी केबल और कनेक्टर। अगर आपके पास वायरलेस है तो आपको आवश्यकता ही नहीं है किसी केबल या फिर कनेक्टर की, आप बिना केबल या कनेक्टर से अपने कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं। उसके बाद इसमें बात कर लेते हैं, अगर केबल की ही बात आ गई है नीचे, केबल एंड कनेक्टर्स, केबल और कनेक्टर्स कौन कौन से यूज होते हैं और ये कितना नेटवर्किंग हमें दे सकते हैं। तो इसमें दिया है केबल्स एंड कनेक्टर आर यूज टू कनेक्ट डिवाइस विद द वायर नेटवर्क। केबल और कनेक्टर का यूज हम नेटवर्क में वायर डिवाइस के लिए यूज करते हैं, यानी कि जिसमें बिना तार के कनेक्ट नहीं हो सकता, जिसमें हमें केबल की ही आवश्यकता पड़ती है, उस नेटवर्क के लिए हम केबल और कनेक्टर का यूज करते हैं। दे आर द डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स एंड कनेक्टर यूज इन नेटवर्किंग। तो अलग अलग टाइप्स के केबल और कनेक्टर नेटवर्किंग में हमारे यूज होते हैं, यानी कि केबल और कनेक्टर भी अलग अलग टाइप्स के हमारे होते हैं। पहला दिया है कोएक्सल केबल। कोएक्सल केबल आप बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 17 पे दी है। दिस टाइप ऑफ केबल आर जनरली यूज इन द केबल नेटवर्क। इस केबल का यूज हम केबल नेटवर्क के लिए करते हैं। सिस्टम टू सेंड द टेलीविजन सिग्नल और द टीवी सेट्स। आपने देखा भी होगा जो टेलीविजन होता है हमारे डिश लगी रहती है घर में, उसमें इस तरह की केबल्स का यूज हम करते हैं। दीज आर द मोड ऑफ हार्ड कॉपर वायर्स सराउंडिंग बाय द इंसुलेटर्स। ये हार्ड कॉपर वायर होती है जिसके चारों तरफ लगा रहता है कॉपर। ए मैश ऑफ द थिन वायर सराउंडिंग द इंसुलेटर विच इज द कवर्ड बाय द प्लास्टिक जैकेट मेड ऑफ द PVC। एज टू कनेक्टर यूज इन द केबल आर ऑर्गेनाइजेशन कोएक्सी केबल। दीज आर द नेम्ड कोएक्सी केबल्स। These two types cable have the high broad wide. Their transmission speed range from 10 to 100 megabytes। तो ये केबल हमारी मोस्टली टीवीज में यूज होती है, टीवी सेट्स में यूज होती है और इसकी स्पीड 10 से 100 Mbps सिग्नल को खींचने की होती है। ठीक है, ये भी 2 टाइप्स की होती है, एथर्नल ट्विस्ट पेयर केबल और हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ये 2 तरीके की होती है जिनका यूज करके हम, आगे इसमें बुक में दिया भी है, आप पढ़ सकते हैं इन्हें, जिनका यूज हम कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा नेटवर्किंग से कंप्यूटर आसानी से जुड़ जाता है। USB का नाम सुना है आपने, RJ45 केबल्स होती है USB टाइप, तो उसमें भी हमारे पीछे वायर्स लगी रहती है बहुत सारी। ठीक है, ये नहीं कि आपने खाली USB लगाई, पीछे एक केबल है। आपके मोबाइल फ़ोन में जो चार्जर होता है, आपने देखा कि एक ही केबल लगी है, पीछे आगे USB होता है, तो उसमें बहुत सारी वायर होती है जिनका अलग अलग मीनिंग होता है। अभी जैसे ड्रेन वायर हो गई, कनेक्टर वायर अलग से होती है, एथरनेट केबल्स अलग से होती है, कलर कोडिंग प्लास्टिक इंसुलेशन ट्विस्ट पेयर अलग होती है, अलग अलग केबल होती है, तो जो सारी मिलके एक USB में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये थी हमारी कोएक्स केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल भी होती है जिनका यूज हम करते हैं। ये थोड़ी हाईली स्पीड से नेटवर्क को ट्रांसफ़र करती है। चलिए आगे क्या दिया है इसमें, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर। कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है उसके कौन कौन से आर्किटेक्चर्स होते हैं, किस किस तरह से हम कंप्यूटर नेटवर्क बना सकते हैं, तो इसके बारे में भाई हम आपको बताएंगे कल। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आया होगा कंप्यूटर का जो नेटवर्क है, जो नेटवर्क फंडामेंटल्स है, उसके बारे में हमने आपको बताया आज क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क और कौन कौन सी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है जब हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हैं। आगे उसने आर्किटेक्चर्स दिया है कंप्यूटर को, मतलब किस तरह से आर्किटेक्चर्स होगा जब हम नेटवर्क से जोड़ते हैं। और फिर हम इंटरनेट की भी बात करेंगे, इसमें इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है, कैसे कैसे हम जुड़ सकते हैं, उनके बारे में भी इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।